चलिए आगर लिए चलते हैं आपको। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तंत्र होता है, तंत्र निर्जीव होता है, उसमें आत्मा नहीं होती, उसकी अपनी एक पद्धति होती है। लेकिन जैसे ही मंत्र बोलो तो मंत्र में शब्द में आत्मा आ जाती है, वो अपने आप चमत्कार होता है। ये चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से कहीं देखा है। सरकार ने निर्णय किया कि वो गौ माताओं की संरक्षण का काम करेंगे, पैसा लगाया, लोग लगाए, व्यवस्था लगाई, सब कुछ किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तंत्र था, अंदर से आत्मा नहीं थी। और आत्मा क्या होती है? आत्मा एहसास कराती कि गौ माता कोई दूसरा सामान्य जानवर या पशु नहीं है कि हम उनको छोड़ दें और वो अपने आप जीवन का अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। उनकी अपनी जीवन में परमात्मा ने एक विशेष गुण दिया है, क्योंकि हमारे जीवन में सबकी दो माता है मनुष्य मात्र की। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी मां को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं। जाने अनजाने पता नहीं क्या कोई घटना हुई होगी कि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ जिनकी मानसिकता है। महाराज जी, मैं आपके इस पूरे आयोजन को, आपके उस पवित्र संकल्प को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया, डूब गया, तो मंच की मर्यादा की तरफ वापस आता हूं। मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूं और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सब महाराज जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें एक पवित्र संकल्प को लेकर। एक साल तक कोई अपनी कैसे आराधना का इतना सफर चलाएगा? और मुझे मालूम है हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी और पशुपालन मंत्री, यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का भी। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडोमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं, लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10-5 मिनट ज्यादा लगेगा तो लग जाएगा। मुझे इस बात के आनंद है। आज यहाँ आकर आते ही मंच पर विराजमान पहले हमारे मधु गहलोत जी, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच के लिए बहुत सारे नाम लिखे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए, संत वृंद को प्रणाम करते हुए, सभी गौ भक्त को प्रणाम करते हुए अपनी माताओं बहनों के सामने 2-4 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद महाराज जी हमने अपना निर्णय किया, सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लेकर। इस देश की संस्कृति गीता, गंगा, गौ माता, गोवर्धन, गोविंद, इनको छोड़ के चला जा सकता है क्या?
उसमें गौमाता भी तो है। समुद्र मंथन के समय अगर दूसरा रत्न निकला तो वो गौमाता ही थी। यह हमारा अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हमको याद दिलाता है। और इतना ही नहीं, जीते जी हमारे जीवन में कहीं अब तो बहुत सारे प्रकार से ये एहसास हो रहा है। अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे स्टॉल बताएं, गौ माताओं से जुड़े हुए कितने पक्षों को उजागर कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कैंसर जैसी दवाई भी अपना असर छोड़ देगी, लेकिन गौमूत्र से कैंसर के मरीजों को अच्छा होते संसार ने देखा है। कैसे बहुत सारे पंचगव्यों के माध्यम से कितने प्रकार से काम आते हैं। और इसीलिए और कोई देश होंगे वो गौ माताओं के लिए अपनी उनकी भावना क्या है मालूम नहीं, लेकिन गौ माता की भावना मुझे मालूम है। अपने लिए ये भी चमत्कार से कम नहीं है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश में केवल ये अपने भारत के आसपास वाले कुछ देश छोड़ दो तो सभी के लिए गौ माता के दूध से ही उदर पूर्ति होती है। ये दुनिया का इतिहास है। सारी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, वो अब अलग बात है कि उनने अपने भौतिक संसाधन के आधार पर गौवंशों को लेकर के उनने मशीनीकृत व्यवस्था के आधार पर अपने अपने ढंग से रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा उस मनुष्यता के भाव, जो लगाव है, उसके कृतज्ञता प्रकृति के प्रति हम व्यक्त करते हैं। और ये पूजा सिर्फ एक भाव नहीं है बल्कि सामाजिक एवं सामूहिक प्रयासों का प्रतीक भी है। कितनी खुशी की बात है बहनों, आज हजारों की संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। जैसे ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आपने दोनों हाथ उठा करके आज इस गौरव गौ माता का आनंद मनाने का मौका आया तो अपने जमुना जी वालों को कैसे भूल सकते हैं। जब 500 साल बाद अयोध्या में आनंद आया, जय जय श्री राम, तो आज गौ माता के पीछे पीछे आपने भी मेरी गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन धारी गोपाल कृष्ण की यात्रा कराई। गौ माता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब न्यायालय फैसला करेगा और गोपाल कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन गोपाल जी ने भी काम दिया है, जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल उनका घर घर गोकुल। ये घर घर गोकुल हमको बनाना है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हर घर में गौवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांजी हाउस, ये खिड़क, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौ माता है
अपाहिज लावारिस से इन गौमाताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौमाता की जो पारिश्रमिक राशि देते थे वो डबल कर दी और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौमाता पालेगा उसको भी अनुदान देकर के हम अपने घर घर गौमाता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर शासकीय दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गौवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और गौवंश भी बढ़ेगा। दोनों मसलों में आगे बढ़ेंगे और घर घर दूध पालने के लिए गाय रहेगी। इसलिए हमारा तो प्रयास है, परमात्मा चाहे महाराज जी आप सबकी कृपा होगी, काश ऐसा दिन आ जाए कि अपनी गौशालाओं से जिनके घर में जगह नहीं है, कोई एक गाय या 2 गाय पालते हैं, तो वो अपने घर से बगैर दूध की गाय तो गौशाला में पहुंचा दे और दूध देती गाय अपने घर ले जाए, वो अपने बच्चे इसलिए गौ माताओं के संबंध में ऐसे कोई भी गलत निर्णय होंगे हमारी सरकार सबसे बचेगी। लेकिन सच्चे अर्थों में आज मुझे लगा कि अपने जीवन का ये कोई पुण्य था कि मैंने आपके दर्शन किए और आपके संकल्प में पचमेड़ा वाले महाराज जी के भी दर्शन किए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। इतना पवित्र काम चल रहा है, इतने बड़े उद्देश्य में शामिल हुआ, अपने आप को धन्य मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज सच्चे अर्थों में आज भी गोवर्धन पूजा है और कल भी हम धूमधाम से गोवर्धन पूजा करेंगे। 2 दिवाली बन गई तो और आनंद करो, आज भी है कल भी है, लगातार चलाते रहो, इससे बड़ी आनंद क्या होता है। और गोवर्धन पूजा सच्चे अर्थों में महाराज जी मुझे थोड़ा सा समय के अभाव रहा, मैं आपकी कथा नहीं सुन पाया, लेकिन मेरी बुद्धि से भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना जो घटनाक्रम घटा होगा, मैं अगर उसका अर्थ निकालता हूं तो उसका अर्थ मुझे बाल बुद्धि से एक ही नहीं मिलता है। इंद्र ने कहा कि मैं वर्षा करता हूं, वो उनका अपना भाव हो सकता है, इंद्र भी अपने ढंग से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में वर्षा इंद्र देवता की इच्छा से नहीं होती है। वर्षा के लिए हमको प्रकृति में हरियाली भी चाहिए, पहाड़ भी चाहिए, प्रकृति का वातावरण चाहिए, इसलिए गोवर्धन पूजा चाहिए। ये गोवर्धन पूजा बिना वर्षा भी नहीं होती है। ये भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ये प्रकृति के रहस्य से समाज को जोड़ करके गोवर्धन पूजा चालू की, क्योंकि व्यक्ति के अहंकार के बजाय प्रकृति से जुड़े हुए विभिन्न रहस्यों के अंदर प्रकृति में हमारे लिए वनस्पति में भी प्राण है, इस प्रकृति में भी प्राण है। बदलते दौर में इस आनंद में आप सबके माध्यम से ऐसे कई बार बोलने और आने का सुनने का मौका मिले, परमात्मा ये मौका दे, ये कामना करते हुए एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करता हूँ। और मालवी नस्ल की गाय देखकर तो ऐसा लगा कि वाह आनंद आ गया महाराज, क्या गाय माता आपने रखी है। नहीं तो हमारे लिए 2-5 साल पहले जब मैं आया था तो इस आगर की तरफ मुंह देखते हुए मैं डर जाता था, इतनी बुरी स्थिति थी यहाँ। कोई गाय माता यहाँ, कोई गाय माता वहां, हड्डियों के ढांचे, ढेर, व्यवस्था सब ऐसा लगा था कि नरक कहीं देखने मत जाओ, इस जगह आ जाओ तो दिख जाता था। लेकिन आपने इसको स्वर्ग बना दिया, वाकई आपको प्रणाम करता हूँ, आपके प्रति अभिनंदन करता हूँ। और समूचे ग्रामीण वासी ने कहां से आकर के आपने गोकुल वृंदावन कहाँ है, इससे बढ़िया गोकुल वृंदावन कहाँ हो सकता है, ये आपने कमाल कर दिया। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज के इस अवसर पर पुनः हमारे सभी प्रशासन के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। और आपने कहा जल की व्यवस्था, और बाकी हमारे रघुमल जी ने भी कहा, तो गौशालाओं के लिए जहां जहां भी जल का जो करना पड़े, राजस्थान सरकार से बात करना पड़े उनसे बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, लेकिन जल का प्रबंध पक्का करेंगे, ये आश्वस्त मैं कर सकता हूं।
मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में प्रणाम। बोला जय जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, संत समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने हम सबको ऐसा परम सौभाग्य दिया है। अब इस समय आग्रह करूंगा, इस समय हित लाभ वितरण के लिए यथाशीघ्र इस समय सबसे पहले श्रीमती गीताबाई सुमनबाई, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आजीविका मिशन के माध्यम से बैंक सीसीएल ऋण का वितरण 55 स्व सहायता समूह के 1,58,00,000 रुपए का चेक समय अभाव है, उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि सांकेतिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से श्री गोवर्धन सुतार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति सुसनेर जनपद के ग्राम खोरिया के हितग्राही आवास स्वीकृति। एक बार जोरदार तालियां, संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। समय बहुत बड़ा क्षण है हम सब के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इन हमारे हित लाभ ग्रहण को, हित लाभ ग्राहियों को अपने शुभ हाथों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। कुंवर पार्वती माता ममता सुरेश, बहुत हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। इस गोवर्धन पूजा के पावन क्षणों में जब इससे बात करें पथमेड़ा के इसे सालरिया की पावन ये धरातल, इस समय गोवर्धन पूजा के ऐतिहासिक लम्हों में हजारों की संख्या में ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व को मध्य प्रदेश के आगर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में वो शामिल हुए, उन्होंने संबोधित भी किया, गौ माता का महत्व भी बताया और इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही गौ योजनाओं का भी जिक्र किया।